अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, लेके आ गए आप लोगों के लिए वो वीडियो जिसमें हम आपको टोटल प्रैक्टिस कराने वाले हैं और आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी क्यूरीज, जितनी भी कंफ्यूजन थी वो इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोना मेक यू जस्ट प्रैक्टिस। यू गाइस हैव टू स्पीक विद मी, यू हैव टू रिपीट विद मी। इन केस इफ you are unable to speak with me, then repeat after me, but repeat, but speak. Speaking comes with speaking. If a student is speaking, if he is improving, then nobody can stop him to improve. Yes student, if you are speaking a sentence from Urdu to English, from your native language to English, so nobody can stop you. This is my guarantee. If you are committed to do something in this life, nobody can stop you. जिन लोगों का भी ख्वाब था इंग्लिश सीखना, हम उनकी ड्रीम को पूरा करके रहेंगे। दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई प्रॉमिस, इफ यू फॉलो मी। सो स्टूडेंट, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं टेंसेस की। मेरे तमाम जितनी भी कंफ्यूजन है अब तक, स्टूडेंट जितने भी रूल, इनको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आता है, इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, ऑल द स्ट्रक्चर रिटन ओवर हियर एज यू कैन सी, एंड थ्रू दिस स्ट्रक्चर वी विल मेक यू प्रैक्टिस। देखिए ना, मैंने कहा मैं जाता हूं, आई गो, मैं गया, आई वेंट, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन, मैं 2 दिनों से वहां जा रहा हूं, I have been going there for 2 days. मैं 2 दिनों से वहां जा रहा था, I had been going there for 2 days. मैं 2 दिनों से वहां जा रहा हूंगा, I will have been going there for 2 days. मैं इंग्लिश इंप्रूव करता हूं, I improve my English. मैंने इंग्लिश इंप्रूव की, आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं इंग्लिश इंप्रूव करूंगा, आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश। वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रही है, शी इज इंप्रूविंग हर इंग्लिश, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रही थी, शी वॉज इंप्रूविंग हर इंग्लिश, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रही होगी, शी विल बी इंप्रूविंग हर इंग्लिश, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर चुकी है, शी हैज इंप्रूव्ड हर इंग्लिश, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर चुकी थी, she had improved her English, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर चुकी होगी, she will have improved her English, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर चुकी, वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव 2 सालों से कर रही होगी, she has been improving her English for 2 years, वो 2 सालों से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रही थी, she had been improving her English for 2 years, वो 2 सालों से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रही होगी, she will have been improving her English for 2 years, वो जनवरी से अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर रही होगी, she will have been improving her English since January, since of January। मैं सेंटेंसेस बनाता हूं, I make sentences, I make sentences, मैंने सेंटेंसेस बनाए, I made sentences, मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, I make sentences, मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं, I am making sentences, मैं सेंटेंसेस बना रहा था, I was making sentences, मैं सेंटेंसेस बना रहा हूंगा, I'll be making sentences, मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, I have made sentences, वो सेंटेंसेस बना चुका था, he had made sentences, he had made sentences, वो सेंटेंसेस बना चुका होगा, कल तक तो वो सेंटेंसेस बना चुका होगा, he will have made sentences by tomorrow, वो अगले साल तक तो इंग्लिश सीख चुका होगा, he will have learned English by next year, वो सुबह तक तो पानी पी चुका होगा, he will have drunk water by morning, मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूंगा, I will have been learning English for 2 years, मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूं, I have been learning English for 2 years, मैं लिख रहा हूं, I'm writing, मैं लिख रहा था, I was writing, मैं लिख रहा हूंगा, I'll be writing, मैं आपको देख रहा हूं, I'm looking at you, I'm seeing you, मैं आपको देख रहा था, I was looking at you, वो मुझे देख रही थी, she was looking at me, आप मुझे देख रहे हो, you are looking at me, आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, you are improving yourself, आप यहां आ रहे हो, you are coming here, आप दरवाजा बंद कर रहे हो, you are closing the door, आप दरवाजा खोल रहे हो भाई, you are opening the door brother, आप पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, आप अपने आप को इंप्रूव करो, यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माय वीडियो, आप मेरी वीडियो देख चुके हो, यू हैव वॉच्ड माय वीडियो, आप अपने आप को इंप्रूव कर चुके हो, यू हैव इंप्रूव योरसेल्फ, आप मेरी वीडियो देखते हो, यू वॉच माय वीडियो, आपने मेरी वीडियो देख ली,
You watched my video. आप मेरी वीडियो देखोगे. You will watch my video. अगर देखोगे तो इंप्रूव करोगे. If you watch, then you will improve. आप मेरी वीडियो देख रहे हो. You are watching my video. आप मेरी वीडियो देख रहे थे. You were. स्टूडेंट स्ट्रक्चर को समझे. मैं तमाम टेंसेस बहुत अच्छी से बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं. तो जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि पास्ट फॉर्म कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आता है, so I'm not gonna explain anything in this session. Today in this session I'm gonna make you practice. I'll make you practice. I'm not gonna teach any grammar in this session. आप देख सकते हैं मैं अपने आप को improve कर चुका था. I had improved myself. मैं वहां जा चुका था. I had gone there. I had gone there. मैं अपने आप को improve कर चुका था. I had improved myself. मैं पानी पी चुका था. I had drunk water. मैं कुछ खरीद चुका था. I had bought something. मैं आपकी मदद कर चुका था. I had helped you. मैं कल तक आपकी मदद कर चुका हूंगा. I'll have helped you by tomorrow. मैं टीवी देख चुका हूंगा. I'll have watched TV. I will मत लगाओ. फ्लुएंसी लाने के लिए I'll चल जाएगा अगर आप I will भी बोलते हो. मैं पानी पीता हूं. I drink water. मैंने पानी पी. I drank water. थर्ड फॉर्म होती है drunk. मैं पानी पी चुका हूं. I have drunk water. मैं पानी पी चुका था. I had drunk water. मैं दूध पी चुका था. I had drunk milk. मेरी अम्मी वहां जा चुकी थी. माई मदर हैज गॉन देयर. एक नाम है ना, माई मदर हैज गॉन देयर. मेरी अम्मी यहां आ चुकी थी. माई मदर हैड कम हियर. अब क्या आएगा? आ चुकी थी. वहां जा चुकी है. हैज गॉन देयर. आ चुकी थी. हैड कम हियर. वीडियो देख चुके थे. हैड वॉच वीडियो. वहां जा चुके थे. हैड गॉन देयर. अपने आप को इंप्रूव कर चुके थे. हैड इंप्रूव योरसेल्फ. पानी पी चुके थे. हेड ड्रंक वाटर. पानी पी रहे हो. इज ड्रिंकिंग वाटर. पानी पी रहे थे. वर या वाज. अगर आप यू वर ड्रिंकिंग वाटर. मैं पानी पी रहा हूं. आई एम ड्रिंकिंग वाटर. मैं पानी पी रहा था. आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर. मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा था. आई वॉज इंप्रूविंग माई सेल्फ. मैं आपको देख रहा था. आई वॉज लुकिंग एट यू. आप मुझे देख रहे थे. यू आर लुकिंग एट मी. मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा था. आई वॉज इंप्रूविंग माई सेल्फ. सर मैं आपकी वीडियो देखता रहा था. सर आई वॉज वॉचिंग योर वीडियो. सर मैं कुछ लिख रहा था. सर आई वॉज राइटिंग समथिंग. सर आप क्यों मुझे नोटिस नहीं कर रहे हो? सर वाई यू आर नॉट नोटिसिंग मी? सर वाई आर यू नॉट नोटिसिंग मी? सर आप क्यों वहां नहीं जा रहे हो? सर वाई आर यू नॉट गोइंग देयर? सर आप क्यों यहां नहीं देख रहे हो? सर वाई आर यू नॉट लुकिंग एट देयर? लुकिंग एट देयर या सीइंग देयर. अब क्या करो? व्हाट आर यू डूइंग? मैं टेस्ट लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग माई टेस्ट. I am writing my test. मैं वहां जा रहा हूं. I am going there. स्टूडेंट, एक सेंटेंस लो और उसको 12 में बोल कर दिखाओ. 12 स्ट्रक्चर्स में उसको बोल के दिखाओ. फिर देखो कि आपकी ये टंग शार्प होती है कि नहीं होती. फिर आप कॉन्फिडेंस स्पीकर बनते हो कि नहीं बनते. फिर आप इंग्लिश में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते. हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं? ये एक जो है ना ग्रामर का कोई रूल पकड़ के बैठ जाते हैं. यहां पर थर्ड फॉर्म आती है. देखिए ये प्रैक्टिस करे. अच्छे से प्रैक्टिस करे इसको. एक सेंटेंस को ले. मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं. आई इंप्रूव माई सेल्फ. मैंने अपने आप को इंप्रूव की. आई इंप्रूव माई सेल्फ. इंप्रूव सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस. सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस. मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा. आई विल इंप्रूव माई सेल्फ. मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं. आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ. मैं वहां जा रहा था. आई वॉज गोइंग देयर. वो यहां आ रही थी. शी वॉज कमिंग हियर. वो कुछ लिख रही थी. शी वॉज राइटिंग समथिंग. वो कुछ खरीद रही थी. शी वॉज बाइंग समथिंग. वो कहीं जा रही थी. शी वॉज गोइंग समवेयर. वो कुछ खरीद रही थी. शी वॉज बाइंग समथिंग. वो कंप्यूटर यूज कर रही थी. शी वॉज यूजिंग कंप्यूटर. वो गेम खेल रही थी. शी वॉज प्लेइंग गेम. वो मुझे धोखा दे रही थी. शी वॉज चीटिंग ऑन मी. शी वॉज चीटिंग ऑन मी. आप पढ़ा रहे थे. यू वर टीचिंग. आप कुछ लिख रहे थे. यू वर राइटिंग समथिंग. आप कहीं जा रहे थे. यू वर गोइंग समवेयर. आप मुझे देख रहे थे. यू वर लुकिंग एट मी. मैं आपको देख रहा था. आई वॉज लुकिंग एट यू. आई वॉज. अब देखिए यहां पर तो होना ही चाहिए कि मैं वॉज और वर्ड में गलती करूं. मैं क्यों नहीं गलती कर? आई डोंट नीड टू थिंक while to translate any sentence. Student, I don't think, because I have spoken multiple times all these sentences. If you speak it multiple times, so this is my guarantee, you will not have to think then. आपको सोचना नहीं पड़ेगा. You will speak with fluency. You don't need to think. If I ask you any sentence, so then you will translate it into English. This is my guarantee. You have to speak you have to just practice. Then see the magic. Student,
मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। इसको देखिए, बेसिक सेंटेंसेस को बार बार बोले। ये जितने भी जाना, कूदना, जितने भी वर्ब आते हैं ना, चिल्लाना, जाने का, पीने का, इस्तेमाल करने का, वहां जाने का, कंघी करने का, लिखने का, जितने भी बेसिक वर्ब्स है, इन वर्ब्स को लो और ये 12 स्ट्रक्चर लिख लो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। फिर देखो मैजिक कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। क्या यार इसको सर पे चढ़ा के रखा है। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करूंगा, आई विल नॉट इंप्रूव माई सेल्फ। अगर नेगेटिव की बात करी, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं वहां नहीं जाता, आई डोंट गो देयर। क्या आप पानी पियोगे? विल यू ड्रिंक वाटर? क्या आप यहां आओगे? विल यू कम हियर? क्या आप अपने आप को इंप्रूव करोगे? विल यू इंप्रूव योर सेल्फ? विल यू इंप्रूव योर सेल्फ? क्या आप टेस्ट लिखोगे? विल यू राइट टेस्ट? विल यू राइट द टेस्ट? विल यू राइट द टेस्ट? क्या आप टीवी देखोगे? विल यू वॉच टीवी? क्या आप मेरी हेल्प करोगे? विल यू हेल्प मी? वहां जाने में, टू गो देयर। वहां जाने में, टू गो देयर। क्या आप कुछ लिखोगे? विल यू राइट समथिंग? क्या आप टीवी देखोगे? विल यू वॉच टीवी? मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से वहां जा रहे होंगे, वी विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं 2 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूंगा, 2 बजे बार बार कर रहे हो। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, आई यूज मोबाइल फोन। मैंने मोबाइल इस्तेमाल की, आई यूज मोबाइल फोन। मैं मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज मोबाइल फोन। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम यूजिंग मोबाइल फोन। अगर मैंने ही लगाया, शी लगाया, तो इट क्या आ जाएगा? बस सिर्फ थोड़ा सा ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी ना, फिर कुछ भी नहीं चेंज होता। लेकिन मैंने लगा दिया, शी वॉज यूजिंग मोबाइल फोन। मैं, आई वॉज, दे वर, वी वर, यू वर। बाकी सिर्फ इन चीजों का पंडा है स्टूडेंट, इन चीजों का, बाकी कुछ भी नहीं है। ये है चेंज हो, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होता। यहां पर देखो, वो यहां आता है, ही कम्स हियर, सिर्फ वर्ब के साथ एस लग जाता है। क्यों? ही, शी, इट। जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा, कोई नाम होगा। हारून इंग्लिश पढ़ाता है, हारून टीचेस इंग्लिश। हारून ने इंग्लिश पढ़ाई, हारून टोट इंग्लिश, हारून टोट इंग्लिश। हारून इंग्लिश पढ़ाएगा, हारून विल टीच इंग्लिश, हारून विल टीचिंग। हारून इंग्लिश पढ़ा रहा है, हारून इज टीचिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम लिंग। हारून इंग्लिश, हारून के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आर आएगा। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। यू वर टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे। हारून वॉज टीचिंग इंग्लिश, हारून इंग्लिश पढ़ा रहा था। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं वहां जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग देयर। मैं आपसे बात कर रहा हूंगा, आई विल बी टॉकिंग टू यू। मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूंगा, आई विल बी मोटिवेटिंग माई सेल्फ। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर रहा हूंगा, आई विल बी इंप्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। आपको यहां आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। आपको टीवी देखना पड़ता है, यू विल हैव टू वॉच टीवी। आपको यहां आना पड़ता है। ये तो मैं मॉडल वर्ब की तरफ चला गया, खैर प्रैक्टिस में हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। ये मॉडल वर्ब था, आई हैव टू। ये पढ़ाऊंगा, तमाम चीजें पढ़ाऊंगा, मॉडल वर्ब। इंग्लिश की जितनी भी, हम इसको पीसेस करेंगे, पीसेस, यकीन करें। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, सीरियसली। मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूं इंग्लिश पढ़ाने का, बिकॉज आई लव इंग्लिश लैंग्वेज। I can speak English language all day and night because it's my passion. If you want to make it your passion, then speak English. Only speak. Work on your speaking skill. अपनी स्पीकिंग स्किल पर काम करें, देखें कि आप ये सीखते कि नहीं सीखते। जिनका भी ख्वाब है टू बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, तो मेरी मानो ग्रामर को छोड़ दो, पढ़ो, इट्स इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, सीखो, बेसिक रूल सीखो, लेकिन फिर प्रैक्टिस की तरफ आओ। प्रैक्टिस की तरफ आओ और देखो कि कितना इंप्रूवमेंट आप में आता है, कितना। देखिए मैं कहां पर था, सो मैं यहाँ, आई बी गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूंगा। आई बी टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूंगा। आई बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूंगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप तैयार हो कुछ भी करने के लिए। अगर आप तैयार हो ना सीखने के लिए,
तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता वंडर करने से। दिस इज माई गारंटी दोस्तों, दिस इज माई प्रॉमिस। अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप स्टूडियस हो, अगर आप विजनरी हो, अगर आप स्टूडियस हो, अगर आप डिटरमिन हो, nobody can stop you to do anything in this world. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमने टोटल प्रैक्टिस की, स्टैंडर्ड्स की, और मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम चीजें समझ आई। तो अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को, अगर अपने इंग्लिश में एक इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं जिस तरह आपको इंथुजियास्टिकली पढ़ा रहा हूं, जिस तरह मैं आपको जुनून से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे शौक है। अगर आपको इंग्लिश कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय गारंटी, आई विल टीच यू इंग्लिश, क्योंकि मैं काम शौक से करता हूं। देखिए, हर बंदा अपने एक फील्ड का होता है ना, तो मेरी फील्ड यही है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। दिस इज माय पैशन, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, एक नई क्लास के साथ, और बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म में। तो अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।